विश्व हम्म कप के हम्म कुछ हम्म मैचों हम्म में हम्म हो सकता हम्म। है बदलाव। क्या नाम बेटा? कनिष्का। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I introduce myself in Turkish. मेरे कुनादी बेनी मदीम नैना देवलता अकुलन द फोर्स चिमीफता बेन टेन याजिम दियम तेशकुला रेगुलास। तो ये आपने देखा कि कौन सा नोट है और देख लिया कलर वगैरह सब इसका, ठीक है ना। अब गुड़िया बताएगी, ये लो हाथ में। हाँ, लाइट ब्लू कलर, हाँ 50 रुपीज़ नोट, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1HK हाँ 039 हाँ। 207। कहते हैं कि प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती, कभी न कभी निखर कर सामने आ ही जाती है। मैं इस वक्त पहुंचा हूं रघुपुरा के एक गांव में। गांव का नाम भी मैं आपको बताऊंगा और स्कूल का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। ये बच्चे जो सामने खड़े हुए हैं, ये बिना देखे पढ़कर आपको सुना सकते हैं, और जो मैं लिखूंगा वो आंखों पर पट्टी बांधकर वो सब कुछ पढ़ सकते हैं। जिस तरह से बागेश्वर बाबा बिना देखे ही वो सब कुछ बता देते हैं, दूसरे के मन की बात मान लेते हैं, उनके अंदर भी जैसी कला है वैसी ही कला इन बच्चों में भी है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी। तो कला किस तरह से आपको हम जो है थोड़ा सा मैं बताइए कैसे हम आपको लिख के दें या अखबार से आप पढ़ के बताएंगे? आपको जो देना हो, कोई भी कलर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी रिटर्न, हाँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, वो हम रीड कर सकते हैं और बता आंखों सकते पर पट्टी बांधकर? हैं। जी। तो कोई भी कलर आप जो है सबसे पहले कलर के बारे में दिखा देते हैं। तो पहले पट्टी लगा देते हैं इनके। दिखाओ ज़रा पट्टी कहाँ है। ये पट्टी है, बैठ जाओ आप। आपका क्या नाम गुड़िया? सिम्मी। आप करोगे? अरे वाह, सिम्मी करेंगे हमारे साथ में। सिम्मी है, और सिम्मी से चलिए पहले पट्टी जो है, हाँ आप चेक कर लो, इसमें ये पट्टी है ब्लैक के एकदम, कोई किसी तरीके का देख सकते हैं आपके वो नहीं है। इस पे कॉटन भी यूज करेंगे। हाँ, पट्टी आप देख रहे हैं, किसी तरह का कोई झोलझाल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात एक और कि जब हम गुड़िया को अभी हम ये सब करेंगे तो हम नीचे ना करके थोड़ा सा अगर गर्दन ऊपर कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। हाँ, मैं भी बैठ जाता हूँ। ठीक है, गुड। थोड़ा सा कैमरा पास ला के दिखा दीजिए। ठीक है गुड़िया, अब थोड़ा बेटा नेक, अपनी नेक में ऊपर कर लो। ये नहीं, ऊपर से तो शायद दिखाई देगा, नीचे ही करो। हाँ बस। ये आपको कलर तो दिखाई दे रहा है। हैंड अपने ऊपर करो बेटे, बस। ठीक है ना, इसको बंद कर लो, थोड़ा सा नीचे रखो अपनी गर्दन, बस। अब बताओ कौन सा कलर है? पिंक। वेरी गुड, पिंक कलर है। ये कलर देख लीजिए, बंद करो। बताइए। येलो। येलो कलर है। एक बच्चा, थोड़ा बेटा आप आगे आ जाओ, आ जाओ बेटा, कोई कलर उठाओ इसमें से। हाँ दे दो, उसको दे दो बेटा। बेटा ऑरेंज। ऑरेंज कलर है। ये तो चलिए सामने दिखाई दे रहा है सब कुछ हमें, और आप भी देख रहे हैं। गुड़िया की पट्टी लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं क्या है, ठीक है। और देखना, पिंक 5। वेरी गुड। साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, साक्षात आपके सामने सब कुछ गुड़िया जो है बता रही है। अब देर न करते हुए एक कागज़ पेंसिल मुझे दे दीजिए, मैं उस पर जो है कुछ लिख लेता हूँ बड़ा सा। बेटा एक मिनट पकड़ लेना।
हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इतना बड़ा ठीक चल जाएगा हैं? हाँ, तो अब बेटा तुम थोड़ा सा, हाँ ये पेन है, ये देख लो, हाँ ऐसे। ब्लू कलर। हाँ, लिखा हुआ क्या है? रबर। हाँ, और कलम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए ये मैं अलग जाके लिख कर लेकर आया कि शायद ऐसा ना हो। एक अखबार दे दीजिए, अब थोड़ा सा मैं अखबार पे भी देखूंगा एक बार। कोई अखबार होगा सर आपके यहाँ पे? हाँ, वेरी गुड। ये अखबार आ गया और थोड़ा सा एक बार यहाँ दिखा दीजिए क्या लिखा हुआ है। ये हम पढ़वाएंगे गुड़िया से, ठीक है? हाँ लो बेटा, ये पढ़ना है आपको, बड़ा बड़ा है यहाँ पे सब। बेटा वो कर दो थोड़ा कौन से, बस। विश्व कप के कुछ मैचों में हो सकता है बदलाव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं कैसे बिलीव कर लूँ किस तरह से इन्होंने कितनी प्रैक्टिस ये की होगी। फिंगर से तो आपने देख लिया कि किस तरह से गुड़िया ने बताया है पढ़कर हमें, और अब हम पैर की उंगलियों से भी पढ़वा के आपको ज़रूर जो है दिखवाएंगे। और दिखवा देते हैं पहले आपको जो है, ये बहुत सारा है यहाँ से और यहाँ तक, ये पूरा पढ़वा देते हैं, है ना। मगर फिर से हमारा वो रहेगा कि कहीं ना कहीं लोग ये सोच लेते हैं कि गुड़िया ऊपर अपना बेटा, हाँ ये ऊपर कर लीजिए। अब बताइएगा कि क्या है, टाइट कर दो और ऊपर कर लीजिएगा गर्दन अपनी, ठीक है ना। बिल्कुल ऊपर कर लीजिए चेहरा। ये बात अब आप पढ़ के सुनाइए। आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे। कुलदीप। हाँ जडेजा। हाँ, वेरी गुड। की। हाँ, फिरकी। हाँ, बहुत बढ़िया। के। हाँ, आगे। हाँ, चक्र है। हाँ, आगे और थोड़ा सा रह गया बस, शाबाश। कोशिश करो। बहुत बड़ी बात है ये, बिना देखे पैर की अंगुलियों से महसूस करके इस तरह से पढ़ के सुनाना। हाँ, इतना ही आ रहा है सर। इतना आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात है अपने आप में कहीं ना कहीं, और ये मैं कला ही कहूँगा। पट्टी खोल दो थोड़ा सा। क्या कुछ और भी करेंगे, जानते हैं क्या? आप नोट दे सकते हैं, इसका करेंसी नंबर बता सकती है। अच्छा, करेंसी नंबर। करेंसी नंबर। हाँ सर, कोई देना। दोस्तों, ये आपने देखा कि कौन सा नोट है और देख लिया कलर वगैरह सब इसका, ठीक है ना।
अब गुड़िया बताएगी, ये लो हाथ में। हाँ, लाइट ब्लू कलर, हाँ, 50 रुपीज़ नोट, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1HK हाँ, 039 हाँ, 207। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। देखिए सर, ये लिख के यहाँ पे जो है कर दिया, और ये अपने आप में बड़ी बात है। कितनी भाषाओं का ज्ञान है आपको? हम 3 लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन रेडी है। दीजिए ज़रा, कैसे दिखता है? इंग्लिश में दूँ पहले अपने आप को? हाँ जी, 3 लैंग्वेज जो भी हैं आपको इंट्रोडक्शन दे दीजिए। A very warm and refreshing good afternoon to me and all present here. First of all, I would like to I would like to pay my honor to my honorable caller who made me a part of this wonderful master platform before you. Well, this is Sakshi. I hail from Greater Noida, but I basically belong to Rustampur. As far as my qualification are concerned, I have done my 11th class from Narayana Public School. But right now, थोड़ा ही रहने दो, और दूसरी लैंग्वेज। okay, now I want to introduce myself in Turkish. Merhaba, günaydın. Benim adım Sakshi Narayan Devlet Okulunda 10th sınıfta okuyorum. Ben 16 yaşındayım. Teşekkür ederim. İyi günler. Now I want to introduce myself in Spanish. Hola, buenos días. Mi nombre es Sakshi. She stands in the Narayana Public School in class 12. Gracias. अब दूसरी भाषा? 3 लैंग्वेज हो गई। अच्छा, तीनों हो गई? हाँ, ये तीनों कौन कौन सी थी? मुझे तो इंग्लिश लगा सारा पूरा। इंग्लिश, टर्किश और स्पेनिश। अच्छा, अरे Introduction। वाह भैया, हमने तो सोचा ये इंग्लिश की भाषा है, मगर 3 भाषाओं का इसमें विश्लेषण कर दिया गया। और ये बच्चों से पूछ लेते हैं एक बार। बच्चे, आप लोग भी सीखते हैं कुछ यहाँ पर? क्या नाम है आपका? केशव। केशव, क्या सीखा आपने? सर बहुत कुछ। क्या क्या, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I introduce myself in English. हाँ। Hello, a very warm and refreshing good morning to you, me and all present here. First of all, I would like to pay my honor to my caller who give me a wonderful chance to speak in front for you. Thank you, sir. Ma'am, well, this is Keshav Kumar. I hail from Greater Noida, but I basically belongs to NTP society. As far as my qualification are concerned, I have done my 2nd class in non-public school, but right अरे now, वाह भैया वाह, आपका क्या नाम है? Kana. इंग्लिश में बता दीजिए थोड़ा सा। A very warm and refreshing good afternoon to all present here. First of all, I would like to pay my honor to my honorable caller. सब बच्चे एक्सपर्ट हैं यहाँ पर। क्या नाम बेटा? Kanishka. आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I introduce myself in Turkish. Merhaba, kunazi benim adım Nayran Devlet Okulunda 4th sınıfta ben 10 yazdım teşekkürler Regulas. अरे वाह भैया वाह। सर भी यहाँ पर खड़े हैं जिनका स्कूल है। अब मैं पूरा एड्रेस लूँगा और स्कूल का नाम भी आपको बताऊँगा। सर, आपका नाम और अपना? धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। थैंक यू। मेरा नाम मनोज कुमार है। नारायणा पब्लिक स्कूल है, सेक्टर 21, ग्रेटर नोएडा, रुस्तमपुर। रबुपुरा के पास में लगता हाँ, है। रबुपुरा के पास ही है। तो सर, बच्चे जिस तरह से अभी हमने देखा कि वो बिना देखे ही सब कुछ पढ़ रहे थे, बिना देखे ही उंगलियों से पढ़ रहे हैं, अपने फिंगर से, हाथ वाली और फिर पैर वाली फिंगर से पढ़ रहे हैं, ये क्या है? कला है या कोई अजूबा है? क्या कहेंगे इसके लिए? सर, ये साइंस है। साइंस और योग दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये कोई चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं है। ये बच्चे मेहनत करते हैं। दूसरा, आपका इनकी जो एक्सरसाइज है वो अलग है। अगर आपने अपना शरीर बनाना है तो आप एक्सरसाइज क्या करेंगे? जिम जाएंगे, डंबल करेंगे, डोले बनाएंगे, इस तरह से करेंगे आप। और अगर आपने माइंड की एक्सरसाइज करनी, माइंड को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो माइंड की एक्सरसाइज अलग है। इनकी लगभग 40 के आसपास एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल अलग है। वो एक्सरसाइज भी करके दिखाएंगे आपको अभी। अच्छा, वो आम आदमी नहीं कर सकता उसे। वो कौन सी एक्सरसाइज है? अभी करा के दिखाएंगे आपको। थोड़ा दिखा दीजिए। गुड़िया, दिखाना कैसे करते हैं आप एक्सरसाइज? कौन सी एक्सरसाइज है? बेसिकली क्या होता है कि जो हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। हाँ। क्योंकि इसमें हमें अपने दोनों ब्रेन को इक्वल वर्क कराना होता है। अच्छा। एक ही टाइम पे 2 अलग अलग तरीके के मूवमेंट होंगे, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज होगी एक ही टाइम पे। जैसे कि ये अभी आप देखने जा रहे हैं बहुत जल्द एक्सरसाइज। इसमें एक ही टाइम पे 2 अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज होंगी। जैसे कि ये फर्स्ट वन, एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और एक क्लॉकवाइज। नॉर्मल अगर ये कोई पर्सन करेगा तो उससे नहीं हो पाएगी, ट्राई भी कर सकते हो आप लोग। ये करके दिखाइए, आप खड़े हो, आप करके देखिए, कर नहीं सकते ना? नहीं होगा, एक ही साइड चल रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ। ये हाँ। एक ही टाइम में 2 अलग अलग मोशन होंगे, 2 अलग मूवमेंट होंगे। हाँ।
आप कर सकते हैं क्या ऐसे? कोशिश कीजिए। आप सर हैं आप तो यहाँ पर। हाँ ठीक है। स्विच करना है, हाँ हमें अपने अपनी चीज़ स्विच करनी है, एक ही टाइम में दो अलग अलग एक्शन है। ऐसे हाँ। लाइक एक ऊपर नीचे और एक राउंड। अच्छा। ये इसमें भी एक टाइम पे दो एक्सरसाइज हो रही हैं। अच्छा ये बताइए, जो अभी आपने यहाँ इन्होंने दिखा, बेटा आप आगे आ जाओ, बढ़िया। क्या नाम है आपका? सिमी। सिम्बी। अभी जो आपने करके दिखाया, कितने समय में आपने ये सब सीख लिया था? सर 3 मंथ्स में। 3 मंथ में। अच्छा, तो ये कहाँ से सीखा आपने? अब घर पे बैठ के सीखा या कहीं बाहर सीखा, कैसे? सर हमारे जो मम्मा है उन्होंने वो हमारी ट्रेनर है, उन्होंने हमें सिखाया है। मम्मा ने सिखाया घर पे ही? यस सर। अरे वाह, तो मम्मी तो कहीं और सीख के आई होंगी, जाहिर सी बात है। उन्होंने सर ट्रेनिंग ली थी, सर ये जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तो ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी यानी कि आध्यात्मिक, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं अक्सर। जी हाँ, जैसे ही बेसिकली इंडिया के ही हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। जैसे पहले के टाइम में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जो ऋषि मुनि होते थे वो आंखें बंद करके और हमारा फ्यूचर देख लेते थे या फिर कहीं और का चीज़ देख लेते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो कि आज के टाइम में साइंटिस्ट ने रीडेवलप करा है। तो इसमें कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के थ्रू हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, ये साइंस डेवलप की और जिसे हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों के सामने। वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बच्चों ने ये करके दिखाया अभी, और कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर अब सर आप ये चालू करने वाले क्लासेस इस तरह की, हाँ, हम लोग क्या इसको फ़ायदा मिलने वाला है? इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, एकाग्र शक्ति बढ़ती है, इससे पढ़ने में मन लगता है बच्चों का। सबसे बड़ा लाभ इससे हमें जो हुआ है वो एजुकेशन में हुआ है। ये बच्चियाँ बहुत वीक थी, आज अगर ये 70% भी मार्क्स ला रही हैं तो वो इसी कंसेप्ट की बदौलत है। 80% लाएँ, 90% लाएँ, वो तो इनका अपना विषय है, लेकिन जितना भी कर पा रही है इस कंसेप्ट को आने के बाद में ही ये बच्चे बहुत अच्छे मूवमेंट में आए। और हम ये सभी बच्चों को कराना चाहते हैं। दिमाग तेज़ हो जाता है इससे, माइंड क्योंकि हो जाता है इससे, हाँ, क्योंकि दोनों ब्रेन काम करते हैं। एक नॉर्मल इंसान का जो ब्रेन वर्क करता है वो लगभग 4% के आसपास वर्क करता है, और जो हमारे आज तक के जो आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सन हुए हैं, जिन्होंने इतिहास रचे हैं, उन पर्सनों का जो माइंड यानी कि ब्रेन काम करता था वो लगभग 10% के आसपास, 7 to 10 के आसपास काम करता था। उन्होंने इतिहास रच दिए, आइंस्टीन हुए, बहुत सारे इस तरह के, स्वामी विवेकानंद हुए। तो इसी तरह से इनके जब दोनों ब्रेन काम कर रहे हैं तो दोनों ब्रेन काम करने के बाद में इनकी सारी क्षमताएं बढ़ती चली जाती हैं तो ऑटोमेटिक। ये आसपास तो कोई इस तरह से कोई बच्चे हैं नहीं, यहाँ कोई नहीं कराता और ना ही यहाँ इस तरह के बच्चे हैं। नोएडा में कहीं नहीं है, हम लोग तैयार कर रहे हैं अब इसके सारे रूम वगैरह, क्लास चलेंगे इस तरह से? क्लास चलेंगे, हम लोग कराएंगे। तो भैया अगर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छा दिमाग और अच्छा शार्प बनाना है बच्चों को, आप तमाम बच्चों से मैंने बात करके भी देखी है अभी, तो बच्चों से बात करने से ही पता चल रहा है कि बच्चे वाकई जो है यहाँ पर भाई तेज़ तो ज़रूर हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ के बच्चों को एडमिशन भी दिला सकते हैं। खैर चलिए, वो बच्चों के भविष्य में, अपने बच्चों के भविष्य में हर कोई अच्छा ही सोचता है, और फ़िलहाल तो यहाँ बच्चों का भविष्य बनता नज़र आ रहा है।